नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तं मंगलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनादिकाल से ही अर्थात बिना किसी के द्वारा किए हुए यह जीव मोह राग द्वेष रूप और उसके फल से आकुलता रूप दुख रूप परिणमित हो रहा है, जिसे हम मैं कहते हैं। हम देखो कैसी आदत है, हम बहुवचन है और व्याकरण में एक ये भी है, बड़े पुरुषों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन हर आदमी अपने लिए हम मैं का प्रयोग बहुत कम करेंगे। तो हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे, हम कर रहे, हम जा रहे, हम माने अपने को जबरन बड़ा मानता है। समझ में आया? हम संस्कृत में अहम शब्द है, उसका अभ्रंश सा हो गया, ये समझ। हम आ तो निकाल दिया, माँ पूरा कर दिया, ये अभ्रंश ऐसे ही होते रहते हैं। हम अहम में मूल में अहम, अहंकार जीव अहम, अहंकार से ये जीव अहम, मैं अहम। तो जिसे हम मैं कहते हैं, मैं मानते हैं, जिसे हम मैं मानते हैं या हम मानते हैं, वह वास्तव में एक नहीं, वह दो है। एक तो जीव और एक कर्म उद्गत। एक तो आत्मा है और एक पुद्गल है। पुद्गल में द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म तीनों ही समझ लेना चाहिए। अध्यात्म शैली में भाव कर्म को भी पुद्गल ही कहते हैं। समझ में आया? जैसे एक दृष्टांत बताएं, किसी अपने घर की लड़की, मान लो एक कल्पना करो, किसी दूसरी जाति में पहुंच जाए तो वह वही कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी। ऐसे जो परिणति अपनी पुद्गल में मोह करती है, पुद्गल को अपना मानती है, पुद्गल में रमती है, पुद्गल के बारे में ही सोचती रहती है, वह परिणति भी पुद्गल ही कही आती है। समझ में आया? परिणति तो जीव की है, लेकिन वह परिणति अपने को जीव समझती ही नहीं। कई बार ऐसी चर्चा आती है, अब तो जैन लोग रात में खाने लगे, तो हमने कहा सुनो, कोई जैन रात में नहीं खा सकता। कोई जैन रात में नहीं खा सकता, क्योंकि जैन कहते ही उसे हैं जो रात में नहीं खाता। जैसे भौतिक विज्ञान वाले कहते ना कि देखो अब तो पुद्गल के विभाजन टुकड़े हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, साइंस वाले भौतिक विज्ञान। हम कहते नहीं,
पुद्गल के टुकड़े नहीं हो सकते। क्यों? पुद्गल कहते ही हैं जिसके दो टुकड़े ना हो। अब तुमने पहले स्कंद को पुद्गल मान लिया, सूक्ष्म जिसको तुमने पहले अपने अज्ञान से पुद्गल मान रखा, परमाणु मान रखा, वह पुद्गल का स्कंद था। अब उसके टुकड़े हो गए, तो तुमने कहा पुद्गल के टुकड़े हो गए। एक के दो करके ले हम अभियान कर देंगे, एक के दो, ले दो हो गए। तो कि ये दो के दो हैं इसमें, इसलिए दो हुए, एक के दो नहीं हो सकते। कई बार 100 का नोट दिया, भैया दो कर देना, तो 50-50 के दो दे देता है, 100-100 के दो नहीं देता। बताओ, तो एक के दो हो गए कि नहीं हो गए? कि एक के दो कहाँ हुए? 100 के नोट के 200 के नोट हो जाए, ऐसा कहाँ होता है? तो 100 के नोट के दो 50-50 के नोट हो गए। क्यों? कि 100 के नोट में दो 50-50 के तो पहले ही मूल्यांकन है ना, मूल्य है ना उसका। ऐसे तो हम 1 के 10 कर देंगे, 10-10 के 10 नोट कर देंगे, 20 कर देंगे, 5-5 के, इसमें क्या दम है? लेकिन 1 के 2 नहीं हो सकते। 100 के नोट के 200 के नोट कर दो तो हम जान कैसे करोगे? क्योंकि उसमें 100 रुपए में 100 के दो है ही नहीं। एक के कभी दो भाग नहीं होते और दो मिलकर के कभी एक नहीं होते। ये सिद्धांत है। सवेरे सोमेश्वर जी निर्जराधिकार पढ़ रहे थे हम स्वाध्याय में, उसमें हजारों कारणों के मिलने पर भी स्वभाव का नाश होना, बदलना अशक्य है। हजारों कारण मिलेंगे तो भी स्वभाव का नाश नहीं हो सकता, स्वभाव बदल नहीं सकता। कोई लौकिक दृष्टांत बताओ। सर्प को दूध भी पिलाएं तो अभी वो जहर ही उगलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जोंक अगर दूध के स्थान पर भी बैठ जाए तो दूषित रक्त को ग्रहण करेगी, दूध को नहीं। ऐसे मानी छली जीव अगर जिनवाणी का उपदेश भी सुनेगा तो उसमें से अपने अभिप्राय का पोषण करेगा। अपने कसाय के अनुसार बात तो एक दफे में मान लेगा और अपने कसाय के अगर प्रतिकूल है तो 100 दफे कहते रहो, वो नहीं सुनेगा। कई बार प्रवचनों की चर्चा होती है, नहीं आज ये बात बहुत बढ़िया कही, आज पंडित जी ने ये बात बहुत अच्छी कही, तो हम उनसे पूछते और बातें खराब कहीं। सब अच्छी कही है, एक थोड़ी अच्छी कही है, लेकिन एक तेरे कसाय के अनुकूल थी तो तूने मान ली बहुत अच्छी कही। हमें अपने छोटों की भी विनय करना चाहिए। आज ये बात बहुत अच्छी कही, चल अच्छी कही है तो अपने छोटों की विनय करना सीख। क्या? नहीं, हम छोटे हैं और ये बड़े हैं तो इन्हें हमारी विनय करना चाहिए। अब ये है छल ग्रहण करना। जैन दर्शन का, जिनवाणी का एक एक वाक्य कसायों को मिटाने के लिए है, घटाने के लिए है। जो उसके द्वारा अपनी कसाय को पुष्ट करते हैं वे छलग्राही हैं, और हटग्राही और छलग्राही सूरता उपदेश का पात्र नहीं है। वह दान के लिए कुपात्र समझना चाहिए, ज्ञान दान के लिए कुपात्र है। कभी उसमें से छल ग्रहण मत कर लेना। जिस प्रकार अपने रागादिक मिटें उस प्रकार से उसके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए।
और जिस प्रकार अपने रागादिक भाव पोषित हों, अगर इस प्रकार से ग्रहण करेंगे तो निश्चय के कथनों को ग्रहण करने वाला भी निश्चयाभासी है। निश्चय नहीं, निश्चयाभासी। देखो, आयुर्वेद का भी ये सिद्धांत है, चिकित्सा का भी। एक औषधि सबके लिए कार्यकारी नहीं होती, और एक औषधि एक व्यक्ति के लिए भी हर समय कार्यकारी नहीं। तुम्हें सर्दी में बुखार आया था, उस समय कोई दवा बताई थी। अब गर्मी में लू लग गई, बुखार आ गया, अब वही दवा तुम ले ले तो क्या हो? पहले वात प्रधान ज्वर था, अब पित्त प्रधान ज्वर है, उसकी चिकित्सा उल्टी होगी, अलग होगी। अब तुम समझे नहीं तो तुमने कहा वो अरे कहा वैद्य जी को फीस दें 500 रुपये 400 रुपया, अपन तो वही दवाई ले ले, पहले बीमार वैसे हुई दवाई फिर ले ले। इसीलिए तो कहा शास्त्र पढ़ पढ़ करके ज्ञान नहीं होता, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। बहुत लोग हैं वो हम कमरे में पढ़ लेंगे। तुम कमरे में पढ़ लेगे, तुम ये बताओ तुम गलत समझे तो तुम ये कौन बताएगा ये गलत है? कमरे में पढ़ लेंगे, हम गाइड से पढ़ लेंगे। आज शिक्षा की बर्बादी इसीलिए तो हुई है कि गाइडों से पढ़े, और वो 20 सीरीज बस पास हो गए। डिग्री मिल सकती है, योग्यता कहाँ से मिलेगी? जो अध्यापकों के सानिध्य में अनुशासन सीखना था वो कहाँ सीखोगे? वो गाइड थोड़ी सिखा देगी, ऐ सीधे बैठो। अब ये गाइड थोड़ी कहेगी, गाइड तुम परे परे ऐसे अपने आराम से पढ़ो और ऐसी डाल के छोड़ दे, गाइड थोड़ी कहेगी। लेकिन गुरु तो टोक देगा तुरंत, ऐ सीधे बैठो, क्या करते हो? तो ये बात गाइड नहीं सिखाएगी, और ये सीखे बिना सारी शिक्षा मिथ्या है। अपनी प्रयोजनभूत बात अगर नहीं सीख पाई है तो सारी शिक्षा मिथ्या ही तो हुई। मिथ्या प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। और फिर इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या है। कभी शास्त्रों में से जगह बहुत बढ़िया, अरे नहीं पूरी बढ़िया, पूरा ग्रंथ बढ़िया। जिनवाणी के अनुसार अर्थ ग्रहण करके अपनी परिणति में संशोधन करो। अपनी परिणति के अनुसार, अपने अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी के शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग मत करो। जिभ्या नहीं मिलेगी, जिभ्या नहीं मिलेगी। रटे रटाए 2-4 शब्द भी बोलते रहोगे, जिभ्या नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये कान नहीं मिलेगी, सुनी उल्टी सुनोगे, अनसुनी करोगे। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, हम इनको चतुर नहीं कहते, चालाक कहते। चतुर कौआ नहीं, चालाक कौआ। चतुर अलग है, अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला चतुर होता है, और दूसरों को ठगने वाला चालाक होता है। चतुर कौआ नहीं, चालाक कौआ। चतुराई अलग है, चतुराई संसार से निकलने के लिए है, और चालाकी तो संसार में डुबाने वाली है। चतुर बनो, चालाक नहीं। सरल बनो, भोले नहीं। जाने जो कहीं सो ये करने लगे, नहीं। अपनी मर्यादा के विरुद्ध नहीं करना है। एक बात चर्चा की थी, माता पिता की आज्ञा मानना कि नहीं मानना। तो भैया जिन आज्ञा के अनुकूल हो तो, जिन आज्ञा के प्रतिकूल हो तो नहीं मानना। माता पिता भी मोह के वशीभूत होकर कई बार उल्टी सिखाते हैं।
तू तो वहां से उठा लाइए, ऐसो कली चोरी सिखा दे। एक बार मालूम है तुम्हें, गांधी जी बच्चे थे तो उनके बड़े भाई ने उनको मारा। माँ से उन्होंने शिकायत की कि बड़े भाई ने मारा है, और माँ यानी किसी काम में लगी उलझन में, तो उसने कहा तू भी मार। अब बताओ माँ की बात मानना कि नहीं? गांधी जी बोले माँ तू मारने वाले को रोकती नहीं, मुझसे कहती तू मार, मैं बड़े भाई को मारूं? जहां मोह होता है वहां सब उल्टा ही उल्टा काम होगा, ध्यान रखना। चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे पड़ोसी हो, मोही की बात मानने लायक नहीं है। सही बात ही है। गांधी जी का ही दूसरा है ना, अध्यापक ने ठोकर लगाई है, आगे की लड़के को देख करके सही कर दे, नकल करने के लिए, नहीं मानी उन्हें। स्पेलिंग गलत हो रही थी ना इंस्पेक्शन में, तो जरा इशारा किया सामने वाले को देख के सही कर, लेकिन गांधी जी सामने वाले देख करके सही करने वाले थोड़ी थे। तो सरल बनो, भोले नहीं, चतुर बनो, चालाक नहीं। हाँ, हठी मत बनो, दृढ़ बनो। दृढ़, अपनी नियम संयम में दृढ़ बनो, बिल्कुल। कोई कुछ कहता रहे नहीं बदलना है, नहीं छोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि ढीठ बन जा, हठी बन जा, दुराग्रही नहीं है। अगर अपनी भूल कोई बताता है झट से स्वीकार करो, हाँ भाई ये बात गलत है, और नहीं करो, छोटे की भी मान लो। हमने उस दिन ये कहा, देखो प्रवचन में, कि जो स्त्री पति का अनादर करती है वह विधवा होती है अनेक भवों में। तो ये भी तो कहा जो पति स्त्री को दासी समझता है, तिरस्कार करता है, ये भी तो कहा था। लेकिन मालूम है, वो पत्नी अगर सुनेगी तो वो कहेगी पति, देखो पंडित जी ने आज कहा कही, देखो अनादन, और पति कहेगा पत्नी से, देखो पंडित जी ने कहा कही थी, विधवा हो। अरे वो वही के तुमसे भी तो कुछ कहा था। छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुंद स्वामी का ये आदेश है, न छल ग्रहो छल न बने। शब्द अर्थ की चूक है वो तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभिप्राय की छल ग्रहण करना ये तो बहुत बुरी बात है, उससे अनंत गुना पाप है। बल्कि ये समझो ये अनंतानुबंधी छल है। शिक्षा के विधान में से बोलना लाए, अभिमान आ गया, अभी बताते, देखो थक गए, रुक जाओ, अभी बताते। छल सो धर्म रीति दल मलय, अनंतानुबंधी माया वह। कर्तव्य पालन ही विनय है। तो मतलब अपना काम कर रहे हम, हमने एक कल्पना कर दी, देखो हम टेम पे अपना काम कर रहे हैं, हम विनयवान। और ये क्यों नहीं सुना था, वचन से भी विनय होती है, भाव से भी विनय होती है, काया की चेष्टा से भी विनय होती है, ये नहीं सुना। अरे किसके लिए क्या उपदेश है जिनवाणी में, ये बात समझ लेना। तोटरमल जी का निर्देशन बोलो 8वें अधिकार का। चिकित्सा शास्त्र में तो अनेक प्रकार की औषधियां लिखी हैं, सो अपने को जिस प्रकार का रोग हो उसके अनुसार अपने को उस प्रकार की औषधि उसी अनुपान आदि के साथ ग्रहण करना चाहिए। अपनी समझ में नहीं आए तो योग्य वैद्य के अनुसार। औषधि के पर्चे पर आपने लिखा होगा चिकित्सक के परामर्शानुसार। सब बातें तुम ही अपनी बुद्धि लगाते रहोगे, ऐसा नहीं।
गुरु आज्ञा विचारणी माने उस पर विचार ही नहीं करेंगे, नहीं, ये बात नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा? एक तो सियाज बताया था, पहले ही विचार करके कही गई ये बात है, तुम अलग से विचार मत करो, एक बात। दूसरी, गुरु आज्ञा के संबंध में विपरीत विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने तो भजी तो रोज कहती भजी अपन करोगे तो ये और आगे कह जाए, अपन ही लगी रहो पागल थी, अपन तो एक दो दफे तार सत्य काम खत्म, कोई कही नहीं पाएगा। गुरु आज्ञा अविचारणी माने गुरु आज्ञा के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। गुरु आज्ञा के संबंध में विपरीत विचार नहीं करना चाहिए। देखो, अर्थ तो लगाना पड़ेंगे, शास्त्र में शब्द होते हैं, ज्ञानियों के अभिप्राय को ग्रहण करना। जाओ बेटे, देखो पानी बहुत तेज बरस रहा है, देखो तो पानी रोको खेत में, मेड़ फूट गई। सुनिए, उसने कहा आकर के, किसान ने, मेड़ फूट गई, चल दिया। अब वहां लगा माटी और पानी का वेग इतना, वो रुक ही नहीं रही। तो उसने विचार किया कि नहीं? क्या विचार किया? क्या करें गुरुजी, वो रुकती ही नहीं है, हम क्या कर दें? ये विचार नहीं किया, नहीं नहीं कैसे रुके, तो खुद लेट गया, अब तो रुकेगी। माने ये विचार करना चाहिए, इस आज्ञा का पालन मैं कैसे करूं, ये विचार नहीं करना चाहिए। वो हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाएंगे, और हम हमारे बस की नहीं है, और हमें बहुत काम है, हमें ऐसा है, ये विचार करते हो। या बिना विचारे बिना समझे दौड़ पड़ते हो करने के लिए, सो उल्टा करते हो। गुरु आज्ञा विचार नियम का मतलब गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत विचार नहीं करना चाहिए। हमने सोची थी अब ये कर लें, फिर हमें कर लिया, तुमने सोची थी। विचार करो, तुम्हारी मान्यता और तुम्हारे ही विचारों से कल्याण होता तो काय को यहां बैठे होते। अब ये शब्द जोड़ना पड़ेंगे, स्यादवाद शैली, स्यादवाद कौशल से निश्चल संयमाभ्याम। स्यादवाद की कुशलता से वेद ज्ञान करते हुए स्वपर का, और दूसरा बोलो हे उपादेय का, वेद ज्ञान करते हुए संयम में निश्चल होना चाहिए। अब स्यादवाद में तुम वेद ज्ञान करते हो तो केवल स्वपर करते रहते हो, हे उपादेय क्यों नहीं करते? और इस प्रसंग में ये क्यों नहीं लगाते? इस प्रसंग में क्या हे है और क्या उपादेय है, इस समय क्या मुख्य करने लायक है, क्या गौण करने लायक है। इस प्रसंग में कि हमें इतनी बुद्धि नहीं है। अगर तुम्हें ईमानदारी से लगता है हमें बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमानों की मानो, और नहीं तो तुम मिथ्या अहंकारी हो, तुम कहते हो बुद्धि नहीं है और अपनी बुद्धि को बहुत बड़ा मानते हो। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। सच्ची बात है तुम में बुद्धि नहीं है, लेकिन मानते नहीं हो इस बात को, हमें बुद्धि नहीं है। चालाकी में तुम्हारी बुद्धि चलती है। स्वभाव हजारों कारणों के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रयोजन परक अर्थ बोलो आचरण का। कह चुके हैं कई बार। स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करो। स्वभाव को समझकर अपना हित साधो, अपना काम साधो। इसका स्वभाव है, इसे कहेंगे तो 10 मिनट धीरे धीरे काम करेगा, तो तुम 10 मिनट पहले कह दो उसको। अब तुम इन टाइम पे कहोगे वो 10 मिनट और लगाएगा तो काम बिगड़ेगा।
हम कहते कितने ही लोग ऐसे हैं आज भी गाड़ी चूकती है। क्यों? वे टाइम पे घर से चलेंगे जब गाड़ी का टाइम हो जाएगा, आज से ही बढ़िया। अब फिर लौटेंगे परेशान होएंगे और फिर घाम खाए जाए, कहूँ कछु करेंगे, कहूँ कछु करेंगे। आज भी ऐसी वो आदत पड़ जाती। छोटे के जो बुरे संस्कार पड़ते हैं वो जीवन भर परेशान कर रहे हैं। कोई काम नहीं है तो अभी लेट होंगे, वो आदत में है उनके। और जिनकी अनुशासित व्यवस्था है, चाहे कितने ही काम लगे रहे, वे अपने सब काम निपटा करके आगे पीछे वो अपने आ जाएंगे टाइम से। थोड़े दिन बाद ये भी नहीं लगता कि ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या गलत बता? और ज्यादा हुआ तो ऐसा तो सभी करते हैं। तो स्वभाव को समझकर अपना हित कर लेना चाहिए। इसका पहले कौन सा दृष्टांत दिया था? अग्नि का स्वभाव उष्णता है, उसे पहचान कर सावधानी से अपना भोजन पकाओ, सावधानी से तापो। सर्दी में तापते ना सावधानी से, और नहीं तो कहो तो कई बार ऐसा होता है उस पुरानी खाट के नीचे रख ली और बेच जल गए, हो सही नहीं, वो बन गई, वो फलाना हो गया, कहीं नुकसान हो गया, को वो गिर गया। घी का स्वभाव चिकना है, से कहेगा, अब ऊपर डिब्बा चिकना हो गया, तुमने उठाया फैल गया, काम खत्म। कितने नुकसान लौकिक में ऐसे ही होते हैं स्वभाव को न जानने के कारण। कई बार बच्चों से हम बूढ़ों जैसी अपेक्षा रखने लगते हैं। घरों में ऐसी लड़ाइयां अधिकांश होती हैं। यदि सासू बहू की अपनी उस बहू जैसी अवस्था को विचार करके व्यवहार करे तो झगड़े बहुत कम हो। वो उस अवस्था को तो भूल जाती जब अपनी वो अवस्था थी, अब वर्तमान से नापती है। सर्प का स्वभाव है, काटेगा मरेगा, जहर उगलना। अब तुम सावधानी से बचो, अपना काम करो, और नहीं तो वो तो काटेगा ही, क्या रोएगा। हम क्या, भौतिक विज्ञान यही है, स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। ये शरीर ऐसा ही बना रहा है, अमर बना रहा है। अरे भाई, शरीर अमर नहीं होगा। तुम शरीर से भेद विज्ञान करो, जो अमर है वही अमर रहेगा। आत्मा को समझोगे तो तुम्हारी परिणति अमर हो जाएगी, तुम अमर हो जाओगे लौकिक व्यवहार से। और आत्मा को समझे बिना कोई शरीर को अमर करना चाहे, सर्जरी कर करके और पुर्जे बदल बदल करके, तो क्या हो? कि किडनी बदल गई, कि फिर ये हार्ट बदल गया, फिर ये बदल गया, फिर घुटना बदल गए, का बदलोगे? दृष्टि तो बदल ले, दृष्टि तो बदलो भाई। दृष्टि नहीं बदलोगे तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा? अधिकांश घुटने घुटने बदलते हैं, थोड़े दिन बाद फिर परेशान होते। क्यों? कुपथ नहीं छोड़ते। भाई, बदले हुए भी पुर्जे तब काम देंगे जब तुम्हारे खान पान बदला होगा, तुम्हारी विचारधाराएं बदली होंगी। टेंशन करने वाले चाहे कुछ भी खाते पीते रहें, कुछ नहीं होगा। हम इतना रस पीते हैं, हम इतना खाते हैं, हम इतना घी दूध खाते, मोटे ही नहीं होते। क्या क्रोध खा जाता है तुम्हारा? और ज्यादा खाने की कोशिश करोगे तो और बिगड़ेगी। तुम्हारा अहंकार खा जाता है उसको, तुम नहीं खाते। जैसे किसी को भूत लगा हो तो वो भूत खा जाएगा, वो रह जाएगा। लौकिक दृष्टांत है, भूत नहीं खाते। भूत जाति के जो देव हैं, व्यंतर आदि हैं, वे भी रोटी दाल साग भात नहीं खाते।
उनके भी कंठ से अमृत जाएगा वो तो, लेकिन वो तो लौकिक दृष्टांत उसका आया, वो आंगदे ही नहीं लगता। ऐसे ही रोगी के ज्यादा भोजन करे तो रोग खा जाता है, वो नहीं खाए। ऐसे ही सबको तुम्हारी कथाएं खा जाती हैं। कथाएं खा जाती हैं उसको। जने इतनी आमदनी भैया जन कहाँ जाते, ये व्यसन खा जाते हैं, जुआ, शराब। शराबी मिस्त्री विस्त्री होते, खूब आमदनी है, तुमसे ज्यादा, कई मध्यम व्यापारियों से ज्यादा आमदनी होती है उनको, लेकिन बिक बना वही नहीं। जब देखो 8,000 के लिए उधार ही लाते रहे। तो ये कमाई याद कहाँ है कि शराब खा जाती है, इसको शराब में जाती है। ऐसे ही तुम्हारी कथाएं खा जाती है सब। अगर हमने आपको एक बात कही थी भोजन के संबंध में, संतोष से और धैर्य से चूस चूस करके, माने रस, प्रसन्नता से अगर पानी भी पियोगे तो दूध और घी का काम करेगा। और कोई कहे तुम दूध और घी खाओ, कुछ नहीं होगा। कुड़ना बंद करो, ईर्ष्या बंद करो। दूध में शक्कर अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन वाणी में अगर मिठास नहीं है तो समझ लो बर्बाद। दूध तो स्वयं मीठा है, दूध में अगर मीठा नहीं डाला तो कोई परेशानी नहीं, कोई खास बात नहीं, लेकिन वाणी में मिठास आना चाहिए। एक वचन औषधि करें, एक वचन करें घाव। आप देखो कि उसका परिवर्तन क्या होता है। अपने अरे मोक्ष तो जब होगो तब होगो है, लौकिक जीवन में आप देखना कितना आनंद होता है। सरोवर पर जब पहुंचेंगे पानी पिएंगे तब तो पिएंगे, लेकिन सरोवर के समीप जब तुम जाओगे ठंडी हवा आपको लगेगी, एक आह्लाद होगा। क्या चर्चा कर रहे बोलो? मूल की चर्चा आज की कहां से शुरुआत की है? हाँ, इसको हम मैं मानते हैं, बराबर याद रखना। उसमें दो हैं, एक जीव और एक पुद्गल। न आत्म और पुद्गल खंड। अब ये दोनों को मिला करके एक मानता है। चौथे अधिकार से बोलो। बोलो। एक जानना देखना होता है, एक रागादिक होते हैं, और एक ये चलना फिरना बोलना उठना बैठना सड़ना गलना मिलना बिछुड़ना होता है। ये सबको मिलाकर के मिथ्या दृष्टि ही एक मानता है। मैं ही जानता हूँ, मैं ही रागादिक करता हूँ, और मैं ही ये मोटा पतला होता हूँ, मैं ही चलता फिरता हूँ, मैं ही खाता पीता हूँ, मैं सोता हूँ, सब में मैं। क्यों? अब हम सोचें हम ही तो प्रवचन कर रहे और हम ही सुन रहे। सही बात है, किसी भी विवक्षा से जो दूसरों से कह रहे हैं उस पर स्वयं ही आचरण करना चाहिए, स्वयं भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन एक ही अपेक्षा से एक ही वक्ता एक ही श्रोता ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सबको मिलाकर के एक मानता है। एक अब जो प्रसंग जो अपना चल रहा है तो माने एक तो जीव है और एक कर्म है, दोनों को मिलाकर के एक मानता है। अनादिकाल से मानता रहा, वर्तमान में भी मानता रहेगा। बल्कि टोटामल जी ने एक और लिखी बात, इंद्रिय ज्ञान से अमूर्तिक आत्मा तो जाना ही नहीं जाता, इसलिए जो जाना जाता है वह मूर्तिक शरीर उसी को मैं मानता है। दोनों को एक नहीं, शरीर को ही आत्मा मानता है।
और यही इसके दुख का कारण है। ऐसे जीव को हम इस अभी जो श्लोक चल रहा था कल, उसकी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? अशुद्धावलंबी, अशुद्ध नयावलंबी, या व्यवहार नयावलंबी, व्यवहारावलंबी है, अथवा तो व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी, उसी को मानता है मैं। और जो शरीर को ही अब मैं मानता है वह नए नए शरीरों को धारण करता है। जो कसायों को मेरा अपना मानता है उसको नई नई कसाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर को अपना मानता है ना, तो नए नए शरीर धारण करेगा। यदि कसाय को जो अपना मानता है, अपने लिए हितकर मानता है, कसाय की पूर्ति में सुख मानता है, उसको नई नई कसाएं। एक बच्चा, एक लड़की, सीधी बैठ जाओ। हाँ, बहुत देर बैठी रहे, धन्यवाद तुम्हें। अब बच्चे ही तो हैं। विचारना, क्या कह रहे थे? हाँ, क्या दृष्टांत दे रहे बताओ भाई, भूल गए हम, थक गए हम, सही बताना बात। सिद्धांत ही बताओ, दृष्टांत फिर बताएंगे। चलो, हैं नई नई कथा। हाँ, एक बच्चा, उसने कहा माँ से जी हमको दो, उसने नहीं दी, नहीं दे, फिर उसने पटका, टूट गया, माँ ने दे दी, बस समझ लो अब वो ऐसा ही करेगा। उसका जीवन बर्बाद कर दिया माँ ने, क्यों? वो जान गया कि सीधे सीधे नहीं मिले तो ये करो। और अगर उस दिन रो लिया और नहीं मिली तो वो सोचेगा भैया ऐसे वो नहीं मिल रहे, ऐसे तो नहीं मिले। फिर उसको लाड़ प्यार से समझा करके दे दिया और बता दिया तो उसकी समझ दोनों हो गई, प्रैक्टिकल भी हो गई और थ्योरी भी हो गई। अब वो जीवन में समझ करके मानेगा। और एक बात और कही थी, बच्चों को कभी ये संस्कार नहीं है दादा गुस्सा होंगे, अम्मा गुस्सा होंगी, सासी साली बेटा इसमें पाप लगेगा, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा, समझो ये ठोकर लग जाएगी, टूट जाएगी, इसलिए चाहे कहीं नहीं छोड़ो। अम्मा गुस्सा होंगी, दादा गुस्सा होंगे, मैंने इतना बुरा उनके भीतर घर में कर देते हैं जैसे गुस्सा होना बहुत बढ़िया चीज है और दादा भाई तो गुस्सा ही होता है। उनके प्रति आदर भाव खत्म हो जाता है और उनके प्रति आदर भाव बच्चों के प्रति तुम खत्म करोगे तो तुम्हारे प्रति आदर भाव भी उनका नहीं रहेगा। फिर हे उपादेय का ज्ञान कराओ, ये देखो इसमें नुकसान है, इसको यहाँ उठा के रख दोगे, चाहे जा उठाओगे और चाहे जैसे जागोगे परेशान होगे, ढूंढते फिरोगे फिर तुम। हम कहते मोही माता पिता भी कई बार बहुत उल्टे संस्कारों को अनादिकाल के हैं तो हैं ही, वही पुष्ट करते रहते डालते रहते उसी प्रकार। हाँ, माता बनना सरल थोड़ा ही है, जिनवाणी का अभ्यास करो तब मां बन पाओगे। बच्चे के शरीर को पोषण करना और वो भी कुपोषण, उल्टी सीधी चीजें खवाओ, उल्टे सीधे कपड़े पहनाओ, उल्टी सीधी बातें उनको सह दो, ये माता का कर्तव्य नहीं है, ये माता शत्रु है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न वालो न पाठ या शिक्षिता, पढ़ाया नहीं अथवा शिक्षित नहीं की, जिन्होंने अनुशासन की शिक्षा नहीं दी, कर्तव्य की शिक्षा नहीं दी, विनय सेवा की शिक्षा नहीं दी, सहनशीलता धैर्य की शिक्षा नहीं दी बच्चों को, वो माता शत्रु और पिता बैरी है। समझ लेना ये व्यवस्था गंभीर बात है भाई। तो ऐसे ही जो कसायों को अपना मानता है, दूसरा वाक्य बोलो, कसायों को जो अच्छा मानता है उनके नई नई कसाएं उत्पन्न होती रहती हैं, उनके अनंत काल भी कसाएं। और जो कसायों को भिन्न जानता है, कसायों को हे जानता है,
उसके कसाएं तो फिर अल्पकाल में मिटेंगी, आज नहीं तो कल मिटेंगी। वे कसाएं उसके ऊपर हावी कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी इन कर्म और कर्म जनित भावों से भेद ज्ञान करा रहे हैं कि कर्म के समस्त भावों को छोड़कर, माने उन्हें अपना मानना छोड़कर, अच्छा मानना छोड़कर शुद्ध नयावलंबी हो और निर्मोही होकर अपने आत्म स्वरूप की भावना भाव, यही सुखी होने का उपाय है। ओम नमः। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी